हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वाली स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का एक पहला हो गया है आपका, उसका प्रकार हो गया स्टेट ऑफ मैटर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। उसके बारे में पढ़ लिए थे। और ठोस पढ़े थे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। और अक्रिस्टल दोनों का हो गया था गुण वगैरह सभी। तो अब पढ़ेंगे हम क्रिस्टल। अक्रिस्टल ये हो गया। अब क्रिस्टल के बारे में पूरा डिटेल आएगा, पूरा चैप्टर अंत तक जाएगा। तो क्रिस्टल ये ठोस पदार्थ है, वो कितने प्रकार के होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम 2 आधार लेंगे। कितने? 2 आधार। एक अवायवीय कणों के आधार पर। कण जो है, कण के जगह पर परमाणु, आयन या और भी हम बोल सकते हैं, पर हम कण ही यहाँ पर यूज करेंगे हमेशा। तो जितने भी पदार्थ है वो कण से ही मिलकर बना हुआ है। और एक पदार्थ में करोड़ों लाखों कण होते हैं। 1 मिनट। तो हो गया था, जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। 11th में पढ़े होंगे आप पूरे पदार्थ का एटम पढ़े होंगे आप। और एटम कितने 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। उसी तरह जितने भी पदार्थ हैं वो सभी एक कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे, जो कणों रूप में होता है। तो उसी के तरह क्रिस्टल जो है अवायवीय कणों के आधार पर कितने प्रकार के होता है, कितने टाइप का होता है, वही हमें पढ़ना है। तो होता है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार का होता है अवायवीय कणों के आधार पर। इसे हम मिटा रहे हैं और इसके 4 प्रकार जो है आज उसी को हम पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो हम मिटा रहे हैं इसका 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन सा है? 4 जो प्रकार है वो चारों प्रकार लिख दे तो बेटर होगा। स्लाइड लग गया होगा आपको, कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। वो चारों प्रकार आपको स्लाइड में लगा दे रहा हूँ और इसके बाद एक एक करके हम डील करेंगे। तो फर्स्ट है मोलिक्यूलर क्रिस्टल। कौन? मोलिक्यूलर। ठीक है, मोलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक क्रिस्टल। क्या? आणविक क्रिस्टल। ठीक, आणविक क्रिस्टल या क्रिस्टलीय। ठीक है, तो आणविक क्रिस्टल, इसका हिंदी भी ध्यान रखिएगा। हालांकि लिखाएंगे डिफिनेशन सारे हिंदी के, पर मेन जितने भी है टॉपिक उसका इंग्लिश में जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी यह ना लिखकर सीधे इसी को हिंदी में लिख देगा मोलिक्यूलर, तो उस समय घबरा जाइएगा। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या, आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो आणविक क्रिस्टल में बात यह होता है कि वो पदार्थ जिसके अवायवीय कण जो है एक दूसरे से, जो अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल, जैसे कि जितने भी कण है एक दूसरे से बंधे होते हैं, और सभी जो है एक समान बल से नहीं बंधा रहता है, उसी के आधार पर इसको किया है। तब बोलिएगा वह पदार्थ जिसके कण आपस में वांडर वाल बल्स के दुर्बल बल से बंधे होते हैं उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन स्लाइड आ गया होगा, लिख लीजिएगा। तो अब इसका जैसे उदाहरण क्या है इसका, तो उदाहरण जो है शुष्क बर्फ। क्या? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को फॉर्मूला में लिखते हैं CO2। इसका लिखिएगा शुष्क बर्फ। ठीक है, इसको बोलिएगा, इसको फॉर्मूला में लिखिएगा तो CO2। नेक्स्ट है आयोडीन, I2। और भी एग्जाम्पल है, ETC कर दे रहे हैं। ठीक, और भी आप बुक में देख लीजिएगा, उदाहरण और होगा तो लिख सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं ज़्यादा बेवजह वाला चीज़ नहीं बोलूँगा। तो ये हुआ आपका आणविक क्रिस्टल का पूरा डिटेल हो गया कि वह पदार्थ जिसके कण आपस में दुर्बल वांडर वाल बल से बंधे होते हैं उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। अब यहाँ बात उठा वांडर वाल बल्स, यह क्या है? यह आप 11th में ही आपको मिला होगा, वांडर वाल्स बल्स। इसके बारे में
जानना, अब मैं यहीं पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि यह क्षणिक प्रभाव वाला बल है। मतलब जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक चीज होता है, धारा प्रवाहित होता है, तो बार बार चुंबक इधर से ले जाने पर थोड़ा सा, आप फिजिक्स में पूरा पढ़े होंगे, तो थोड़ा देर के लिए वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता था, वो इंडिकेट करता था आपका गैल्वेनोमीटर में, तो बार करने के बाद उसका सुई जो है इधर इधर हिल रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक पैदा हो रहा है, तो वो क्षणिक हो रहा है। उसी तरह जो है यह क्षणिक बल, जो बल है एक दूसरे से बंधे होता है, थोड़े देर के लिए बंधे रहेगा। तो जैसे कि शुष्क बर्फ है, थोड़े देर के लिए बना रहता है शुष्क, थोड़ा सा हीट हुआ टूट जाता है और लिक्विड में बदल जाता है। तो उस तरह के जो क्रिस्टल बनकर एक ठोस के रूप में रहते हैं उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। तो आप वंडर वाल्स बस के बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए, स्लाइड आगे होगा नीचे, मैं बोल भी दे रहा हूँ। यह क्षणिक प्रभाव, यह क्षणिक स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध है। इसके कारण छिपकलियां दीवारों पर तथा छतों के पर सटकर चल पाती है। इसी बल के कारण जो छिपकली है दीवार पर चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसी होती है वो, तो चलती है, सटकर दीवार ऐसे हो गई, तब चल रही है, तो हम लोग तो गिर जाएंगे, पर वो इसी वंडर वाल्स बल्स के कारण बंधी रहती है और चल पाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 मिनट, चलिए दूसरा है, इसका 4 प्रकार है, एक हो गया। अब दूसरा है आपका आयनिक क्रिस्टल। सॉरी रुकिए, लाइन से ही हम चलेंगे। आयनिक क्रिस्टल, हालांकि बुक में इधर उधर इसको 3 में बता देगा, मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ, तो इसे टेंशन मत लीजिएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब दूसरा है क्या हुआ, आणविक क्रिस्टल, और दूसरा है आपका 1 मिनट। अब आणविक क्रिस्टल के बारे में ही आप और थोड़ा सा आगाइएगा, तो इसका भी पहले क्लियर कर लीजिए। ये हुआ, अब आइए कणों के आधार पर 4 प्रकार के, क्या हुआ, फर्स्ट आणविक क्रिस्टल। अब आणविक क्रिस्टल जो है यह भी 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, तो आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होता है। ठीक, तो इसे भी, अब इसका 3 गो प्रकार है, देखिए, एक तो यहाँ दे दीजिए, रोमन में दिए हैं 1, तो इसके लिए ABCD यूज करते हैं। कौन कौन सा है, तो एक है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, एक अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, एक हाइड्रोबंध के संबंध में। तो इसका एक फर्स्ट है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ठीक, इंग्लिश में ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। और दूसरा, पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर इसका दूसरा देखा जाएगा, तीसरा देखा जाएगा। हालांकि घबराइएगा नहीं कि इसका प्रकार 3, फिर ऐसे ऐसे ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन किसका प्रकार है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में स्वसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं तो वो आणविक ध्रुवीय हो जाते हैं, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थित विद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक, कोई भी जो पदार्थ है विद्युत ऋणात्मक, जैसे कि हर पदार्थ से धारा प्रवाहित नहीं होता है, जैसे कि आप रबड़ ले लिए तो उसे धारा प्रवाहित नहीं होगा, और लोहा ले लेंगे तो धारा प्रवाहित होगा। अब आयोडीन आया था, अब CO2 है, ठीक, अब शुष्क बर्फ है, उसमें से धारा तो प्रवाहित होगा। पर दूसरा और भी लीजिएगा जो आएगा और भी डिफिनेशन में, जैसे कि इसका HCl है, ठीक, HCl आप पढ़े होंगे, अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया है, NH3, इन सब से धारा प्रवाहित होता है। और जब इसको धारा प्रवाहित करेगा, जल से भी रिएक्शन करेगा तो ये टूट जाता है, H+Cl-। ठीक, तो इसी को धन ध्रुव, ये धन ध्रुव ऋण ध्रुव है। ठीक, तो इसी को हम ध्रुव बोल रहे हैं। ठीक,
तो इस तरह से जो मिलकर बंधा रहता है, जिस धारा प्रवाहित होता है, उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन आ गया होगा स्लाइड में, मैं बोल भी दे रहा हूँ। दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं तो वह अणु ध्रुवीय हो जाता है। ठीक, सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। अब सहसंयोजी अभिक्रिया जो है आपको 10 में ही मिला होगा, तो ध्यान करिएगा, 11th में पूरा डिटेल हुआ होगा। चलिए, तो जुड़े होते हैं तो वह अणु ध्रुवीय हो जाते हैं, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधा रहता है। ठीक, आकर्षण जो धारा पर चुंबक में भी होता है ना, शक्ति एक दूसरे को पकड़े रहता है, उसी तरह धारा में भी उसमें भी चुंबक का मात्रा होता है और उसे जुड़ा रहता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन लिख लिए। अब एग्जांपल इसका लिख लीजिए। HCl NH3 ये अमोनिया का, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ETC। ठीक है, अब इसका दूसरा है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। ठीक, तो अध्रुवीय इसमें क्या था, ध्रुव बना रहा था, और अध्रुवीय में जो नहीं बना रहा था, अभी बोला ना हर पदार्थ से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो जिससे नहीं हो सकती उस टाइप का जो आएगा पदार्थ वह अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि, तो इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए। समान तत्वों वाले अणुओं में, समान तत्व का मतलब क्या है, जैसे कि ये हाइड्रोजन का है डिफिनेशन। ठीक है, तो इसे हम तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तत्व। और जब एक और हमेशा H के रूप में नहीं रहता, H2 के रूप में रहता है। जैसे कि Cl है तो Cl2 के रूप में रहता है। जैसे कि O है, O2, मतलब अपने जैसा ही पदार्थ से मिलकर, तत्व से मिलकर एक बना देगा पदार्थ। एक तत्व एलिमेंट है जो मिलकर बना दे, उसे हम यौगिक बोल देंगे। तो जब समान तरह का मिलकर रहता है तो उसे हम समान तत्वों वाले अणुओं की कहते हैं। जैसे कि एक से अधिक, जैसे कि HCl है, यह मिलकर बना देते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। ठीक, पर एक जैसा ही मिलकर, एक ही जैसा तत्व मिलकर बनाए, उसे हम पदार्थ। और भी चीज है, तो जैसे कि ये है Cl2, ठीक, H2, तो इसके हम डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं H2 Cl2 O2। इसका जो I लिक्विड के रूप में रहता है, पर ठोस वाला रूप ही लिया जाएगा। तो एग्जांपल में लिखिएगा आप, ठोस H2, ठोस Cl2, ठीक, ETC। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। समान तत्व वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता है। समान तत्व वाला जो हाइड्रोजन है, अब इसमें ध्रुवण उत्पन्न नहीं होता है। Cl2 है, इसमें ध्रुवण नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि यह दूसरे अपने से हटकर दूसरे तत्व से मिलकर नहीं बना हुआ है अभी ठोस के रूप में। हालांकि ये बनाता है, जैसे कि ये Cl आप देखे थे, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, पर ये ठोस के रूप में रहेगा। तो Cl2 ठोस, Cl2 जो होगा वह ध्रुव उत्पन्न नहीं करेगा, अर्थात ये अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल के अंतर्गत आएगा। डिफिनेशन आ गया होगा, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब तीसरा है आपका हाइड्रोजन बंध से बंधित या हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टल। ठीक है, तो अनयूजुअल मिटा दे रहे हैं, जैसे कि हम इसी को मिटा दे रहे हैं। ठीक, क्या है, हाइड्रोजन युक्त, हाइड्रोजन युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टल। ठीक, अब वैसा क्रिस्टल देखिएगा, आणविक क्रिस्टल, जिसमें जो हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। जैसे कि आप NH3 देखें, वो भी हाइड्रोजन से मिलकर बना है।
तो जो ठोस के रूप में रहेगा वो वाला, यहाँ पर जो था ध्रुवीय में NH3 था, पर जो ठोस के रूप में रहेगा ठोस NH3, ठीक, ठोस H2O किसका फॉर्मूला है? जल का। तो जो ठोस के रूप में रहेगा जल, वो हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त आणविक क्रिस्टल होता है। मतलब सोच पाने का मतलब है वैसा ऐसा क्रिस्टल जिसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हो, मतलब हाइड्रोजन हो ही, दूसरा न हो। जैसे कि इसमें क्या था, Cl2 था, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, यह आणविक क्रिस्टल के अंतर्गत भी आता है। तो इसी तरह, तो इसको समझ गया, वैसा क्रिस्टल जिसके बंध में हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो उसे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टल कहते हैं। यह काफी आसान है। तो ये आपका 1 नंबर खत्म हुआ। आणविक क्रिस्टल के अवायवीय कणों के आधार पर क्या था? आणविक क्रिस्टल, ठीक। आणविक क्रिस्टल का भी डिफिनेशन हो गया, जैसे कि HCl NH3 वो सभी आणविक क्रिस्टल आएगा। आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये तीनों प्रकार हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर से मिटा दे रहे हैं। चलिए दूसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब दूसरा है आणविक क्रिस्टल के कुछ गुण लिख लीजिए, इसको पूरा फाइनल कर लें, ठीक। आप पूरा लिखिएगा आणविक क्रिस्टल के गुण, या इसके नीचे पूरा लाइन से लिख रहे हैं तो गुण भी लिखिएगा नीचे, तो आ जाएगा उसके अंतर्गत। तो लिख सकते हैं आप। फर्स्ट, इसका गलनांक कम होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं, जैसे कि आप CO2 है, ठीक, ये शुष्क CO2 है, तो उसके गलनांक कम है, क्योंकि थोड़ा सा ही टेम्परेचर दीजिएगा यह गल जाएगा, ठीक। अमोनिया है, ठीक, NH3, यह भी हीट करिएगा थोड़ी देर में ही यह गल जाएगा। तो इसलिए तो 1 नंबर लिख दीजिए, इसका गलनांक कम होता है, ठीक, इसका गलनांक कम होता है। इसका हम नहीं लिखे, आप लिखते वक्त लिखिएगा। चलिए दूसरा लिख सकते हैं आप, यह नरम होता है। नरम तो भाई देखने से ही लग रहा है, यह नरम या मुलायम, ठीक, नरम, और लिख सकते हैं मुलायम होता है, ठीक, यह नरम होता है। यह विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस के रूप में है तो विद्युत का सुचालक नहीं हो सकता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, ठीक, यह विद्युत का कुचालक होता है। अब जब मैं आपको बताया कि धारा प्रवाहित होता है, तो वैन डर वाल्स बल जो है उसको समझाने के लिए मैं धारा की बात किया, ठीक है। जैसे कि अब HCl है, ये जल में डालिएगा H + Cl- के रूप में टूटेगा, ये ना कि उसमें से धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा, यह विद्युत का कुचालक होता है। तो गुण इतना ही है, इतना ही गुण इसका रहने देते हैं। चलिए तो अब चलते हैं हम दूसरे नंबर की तरफ, या दूसरे नंबर की तरफ। यह आयनिक क्रिस्टल, क्या है? आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब आयनिक क्रिस्टल, आयनिक को आयनिक में लिखिएगा इंग्लिश, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब आयनिक से आप समझ सकते हैं कि यह आयन का बात कर रहा है। जब आयन का बात आएगा तो धारा उसमें आएगा, ठीक। तो वैसा क्रिस्टल जिसके धनायन तथा ऋणायन होते हैं, जिसके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो पूरा डिफिनेशन कर लीजिएगा आप लोग। आगे होगा स्लाइड, जैसे कि NaCl आप देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस है, ठीक। NaCl नमक का बात हो रहा है, NaCl KCl HCl KCl HCl ATC। देखिए
HCl जो आ गया यहाँ पर, वहां भी आया था यानी, पर वो ठोस के रूप में था, और यहाँ पर लिक्विड के रूप में है। तो इसीलिए जो ठोस के रूप में था तो इसलिए उससे धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, पर लिक्विड के रूप में है तो धारा प्रवाहित होगा। तो इससे क्या साबित होता है, यह विद्युत का चालक होता है, ठीक, पर ठोस अवस्था में कुचालक होता है। इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा क्रिस्टल लिख सकते हैं। इसके और पहले पूरा डिफिनेशन ध्यान से सुनिए। वैसा क्रिस्टल है, जिस भाषा में आप लिख सकते हैं वो अपना भाषा खुद क्रिएट करिए, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं जो डिफिनेशन लिखा दिया वो फिक्स है कि उसी तरह लिखाएगा, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं वैसा क्रिस्टल जिसके अवायवीय कण धनात्मक तथा ऋणायन होते हैं, जिनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। डिफिनेशन एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका कोई प्रकार नहीं है, इसका गुण देख ले रहे हैं, आप लिख सकते हैं आयनिक क्रिस्टल के गुण। मैं डायरेक्ट गुण लिखा हूं, तो गुण लिख लीजिए आप। यह कठोर होता है, क्या होता है, यह कठोर होता है। टाइम ज्यादा लग जा रहा है लिखने में, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। यह कठोर होता है, यह भंगुर होते हैं, ठीक, कठोर भी होते हैं पर पूरा हार्डली नहीं, यह भंगुर भी होते हैं। भंगुर जैसे कि आप है उस पर हथौड़ा मारे तो यानी कि एक आकार के तरह टूटेगा, वो पूरा भंगुर हो जाएगा, ठीक, इधर उधर उसका कोई आकार का नहीं टूटेगा, ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं आप, इनकी जालक ऊर्जा उच्च होती है, ठीक, इनकी जालक ऊर्जा उच्च होती है। चौथा लिख सकते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अब इसका तो हिंदी नहीं बताना पड़ेगा, क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु उच्च होता है, क्योंकि इसको तोड़ने में ज्यादा ऊष्मा की ऊर्जा होगी, ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, इसीलिए इसका गलनांक भी उच्च हो जाता है, ठीक है। पांचवा लिखे, यह जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था, माने जलीय विलयन या गलित दलदली अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। चलिए, क्या ये हो गया आणविक क्रिस्टल। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरा है, दो हो गया, तीसरा है स्वसंयोजी क्रिस्टल। क्या है तीसरा, स्वसंयोजी क्रिस्टल, ठीक, स्वसंयोजी क्रिस्टल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोवैलेंट क्रिस्टल, ठीक, कोवैलेंट क्रिस्टल कहते हैं, इंग्लिश में बोलिएगा तो, ठीक है। स्वसंयोजी से ही पता चल रहा है कि अगर आप स्वसंयोजी अभिक्रिया के बारे में जानते होंगे तो इसका डिफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्रिस्टल जिसके घटक कण स्वसंयोजी बंध से बंधे होते हैं उसे स्वसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि आप हीरा देख लिए, हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको फॉर्मूला में लिखेगा SiC, ठीक है, ठीक। हीरा जो है चतुष्फलकीय के रूप में रहता है, और ग्रेफाइट यह चतुष्फलकीय त्रिफलकीय। जैसे कि हीरा का फॉर्मूला नहीं क्लियर होता है, क्योंकि हीरा का फॉर्मूला में देखिएगा हर कार्बन, जितने भी कार्बन है, हर कार्बन कार्बन से जुटा होता है और 4 कार्बन से मिलकर बंधा होता है। जैसे कि एक कार्बन हुए 4 कार्बन से, अब ये कार्बन है, ई 4 गो से मिला रहेगा, सब कार्बन से मिला रहेगा, फिर ये रहेगा, ये 4 गो से मिला रहेगा, इसी तरह ये भी 4 गो से मिला रहेगा, ठीक है। तो इसका कोई भी हर कार्बन
जितने भी कार्बन, तो इस तरह से आप देख सकते हैं चतुष्क के रूप में हो रहा है कि नहीं। देखिए ये भी 4 से हो गया। इस तरह से यह सभी बंधा रहता है। जितने भी कार्बन होंगे यह सभी 4 कार्बन से मिलकर बंधे होते हैं हीरा के फार्मूला में। ग्रेफाइट में त्रिफलकीय होता है, इसका पूरा डिटेल आएगा हमारा उसका कराएंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हीरा ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए अब इसका गुण लिख लीजिए थोड़ा, ठीक है। देखिएगा सहसंयोजी क्रिस्टल के गुण, तो गुण है तो इसके गलनांक तथा कितना उच्च होते हैं, क्योंकि इतने कार्बन इतने से जुड़े रहते हैं उसे। अच्छा आप जानते करते दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो वो हीरा है। और उसको गर्म करने में टूटने तो बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए इसका गलनांक कितना उच्च होता है, ठीक। यह अत्यंत कठोर होता है। दूसरा लिखिएगा, यह अत्यंत कठोर होता है, बहुत कठोर। देखिए ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक। ग्रेफाइट को आप जानते हैं 10वीं में पढ़े होंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी विद्युत का कुचालक होता है। चौथा लिखे, यह सभी विलायकों में विलय होते हैं। ये जितने भी विलायक होते हैं, विलायक कौन सा है, जैसे कि आप पानी ले लिए, ठीक, नमक ले लिए, नमक, अब पानी में नमक मिलाइएगा तो यह नमक जो है यह विलय हुआ, हालांकि विलियन चैप्टर पढ़िएगा तो पूरा आपको मिलेगा सॉल्यूशन में। यह क्या हुआ, विलायक, ठीक, तो मतलब खुद में विलवा लिया, नमक को खुद में विलवा लिया, इसलिए इसको विलायक कहते हैं। तो इसीलिए यह सभी मतलब जितने भी सहसंयोजी क्रिस्टल है ये सभी विलायकों में अविलय होते हैं, मतलब वो मिलता ही नहीं है। क्या होता है, अविलय, ठीक, अविलय। जो घुल जाए उसे विलय कहते हैं, जो ना घुले उसे अविलय, क्योंकि इसका एक तो टूट ही नहीं रहा है। इसका गलनांक कितना ना कुछ होता है कि जब टूटबे नहीं करेगा तो किसी में मिलबे नहीं करेगा, नहीं मिलेगा तो घुलबे नहीं करेगा। इसीलिए इसके जितने भी विलायक, जितने भी पदार्थ होते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल के या विलायकों में अविलय होते हैं, ठीक है। चलिए चौथा है, चौथा आज खत्म करते हैं चौथा, फिर कल किया जाएगा इस ज्यामिति के आधार पर। चौथा है आपका धात्विक क्रिस्टल। क्या, धात्विक क्रिस्टल, ठीक है, धात्विक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल इसको इंग्लिश में, मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल बोलते हैं। धात्विक से आपको क्या लग रहा है कि जितने भी इसके बनेंगे मिलकर उसमें धातु होगा ही, ठीक है। तो उसका डिफिनेशन लिख लीजिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में उनके धनायन विस्तृत रहते हैं, ठीक। धातुओं के जितने भी धातु है जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र के कहने का मतलब बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन तो होता ही है समुद्र में, उनके धनायन विस्तृत रहते हैं अधिक मात्रा में। इस प्रकार के बंधन को धात्विक बंध तथा इस प्रकार के क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में लोहा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट जितने भी आ जाएंगे यह धात्विक क्रिस्टल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसका स्लाइड आ रहा होगा डिफिनेशन, वहां से आप लिख सकते हैं, हालांकि मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए मिलाइए, देखिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके धनायन विस्तृत रहते हैं, इस प्रकार के बंध को धात्विक बंध कहते हैं तथा इस प्रकार के बने क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। तो ये था आज का क्लास। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी कमी हो रहा है आप कमेंट में कर लिख सकते हैं कि जो समझ में नहीं आया वो टॉपिक के बारे में। इसके लिए मेरे जितने भी सोशल मीडिया
है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में एक ग्रुप है, उसमें कोई भी आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं कोई भी नया चीज़ करने वाला हूँ तो उसमें मैं बताऊँगा, और इंस्टाग्राम पर सबसे पहले बताऊँगा। तो उन सबको आप फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी सवाल है कोशिश करिएगा वहीं पर। अगर ज़्यादा लंबा PDF वाला होगा तो आप इंस्टाग्राम पर ही भेजिएगा, सॉरी टेलीग्राम पर भेजिएगा। और इसमें जो आप लोग कोई त्रुटि लग रहा है, या आपको दूसरा चैप्टर या क्या पढ़ना है, या क्या कमी हो रहा है पढ़ाने में, वो सब कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं कल इसी टाइम पे।